मीडिया गांव से मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पिछले 12 साल में मोदी सरकार की एक योजना का नाम ले लो जो किसान, मजदूर और गरीब ग्रामीण का भला कर रही है, एक का भी नाम बता दो आप। यार शहर के अंदर जो पिछली ये मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत एक योजना लाए थे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आते ही बंद कर दी। आप सोचो नई थी, ज्यादा प्रभाव फैला नहीं पाई, जबकि शहर का गरीब गांव के गरीब से ज्यादा दुखी है। आज गांव का गरीब अगर उसके घर में छाछ नहीं है तो किसी से घर जाके और पड़ोसी के देना है वहां से लेके आ सकता है, खुद का पेट भर सकता है। लेकिन शहर के अंदर अगर कोई गरीब है तो उसको भीख की मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो जो छाछ की दुकान है 10 रुपए की थैली फ्री में नहीं देगा। उसके लिए योजना लाई थे, वो बंद हो चुकी। चिरंजीवी योजना जिसमें 480 प्रकार की दवाइयां मिलती थी, आज आप हॉस्पिटल में जाके चेक करो 200 प्रकार की दवाइयां ही नहीं मिलती है। चिरंजीवी योजना का जो बीमा 5 लाख को 25 लाख करने वाले थे, तो इन्होंने भी कहा हम कर देंगे, आयुष्मान भारत में मिला दिया, उतना का उतना ही रख दिया। बिजली की दरें जो बहुत औने पौने दाम में आपके ट्यूबवेल के ऊपर और घरों में आती थी, सरकार आते ही बढ़ा दी। तो ये जो सरकार मनरेगा के माध्यम से गांव के ताने बाने पर चोट कर रही है, उसको समझना है। आप सवाल पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है। इस गट्टे के ऊपर बैठे हो, धर्मशाला में बैठे हो, किसी भी पार्टी के हो, आपको ये बात करनी है कि मनरेगा को छेड़ के ये करना क्या चाहते हैं। मनरेगा को छेड़ के ये गांव के अंदर हिंदू, मुस्लिम, जाति, समुदाय आदि के आधार पर गुट बनाना चाहते हैं कि राम जी का विरोध कर रहे हैं, मतलब वो बीजेपी का नहीं है, वो राष्ट्र का नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है। जबकि गांव की आत्मा महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत गांव में ही बसता है। अगर आपको भारत को आगे ले जाना है तो पहले गांव का सोचना होगा, गरीब का सोचना होगा, मजदूर का सोचना होगा, किसान का सोचना होगा। ये सरकार नहीं सोचेगी।